देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऑफलाइन परीक्षा टाइम टेबल जारी करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर डीएवीवी के प्रशासनिक संकुल में प्रदर्शन किया। इसी बीच डीएवीवी ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और शाम तक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में परीक्षा के मोड को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इसके चलते विश्वविद्यालय ने दिसंबर में शेड्यूल की हुई अपनी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी थी। अब विद्यार्थी परिषद ने ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही विश्वविद्यालय से जल्द ही टाइम टेबल जारी करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं से बात कर उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। बाद में कुलपति की मौजूदगी में तमाम मांगों को लेकर बात हुई। अभाविप ने ऑफलाइन एग्जाम टाइम टेबल, पूर्णकालीन परीक्षा कंट्रोलर की नियुक्ति, रिक्त पद भरने, रीजनल सेंटर चलाने, कार्यक्रम प्रदर्शन की 70 अनुमानित वाले आदेश सहित अन्य मांग रखी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी इंदौर महानगर द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा लगातार एग्जामों का टाइम टेबल निकालना नहीं और जो टाइम टेबल निकलता है उसको निरस्त करने का काम कर रही है। और लगातार विद्यार्थी, जो भी प्रदेश के विद्यार्थी, विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जो विद्यार्थी हो, ऑफलाइन एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं और शासन का भी आदेश है कि 50% स्ट्रेंथ के साथ ऑफलाइन एग्जाम करा सकते हैं। तो विश्वविद्यालय इसमें टालम टोली कर रही है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुलपति से ये आश्वासन भी मिला है कि आज हम एक आदेश निकालेंगे, टाइम टेबल निकालेंगे जो 18 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाली उसका। जो अन्य संगठन मांग कर रहे हैं, एक बिल्कुल हमको तो एक मजाक के रूप में लगता है, क्योंकि आप देख लो पूरे शहर में हर चीज़ें ओपन है, पब ओपन है, 56 दुकान ओपन है, आप जहाँ जाओगे सभी चीज़ें ओपन है, तो सिर्फ शिक्षा में ही ऑनलाइन क्यों? ये सवाल आप लोगों को मीडिया के माध्यम से करना चाहिए कि शिक्षा में ही सिर्फ ऑनलाइन क्यों? क्यों विद्यार्थियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? विद्यार्थी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम देगा और आगे पढ़ेगा। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी तो उसके 2-3 साल भविष्य खराब ही होना उसका। आप देखिए, जो भी अभी पिछले वर्ष जो भी विद्यार्थी फाइनल में पास आउट हुए हैं, उनको कोई किसी भी विद्यार्थी को जॉब नहीं मिल रही है। ये उसी का कारण है, उसी का दुष्परिणाम है जो अपन ने ऑनलाइन एग्ज़ाम ली थी। अभी अन्य संगठनों को समझना चाहिए कि हमको विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचना है कि अपनी दलगत राजनीति करनी है। अभी कुलपति ने ये आश्वासन दिया है कि 18 जनवरी से हम एग्ज़ाम प्रारंभ करेंगे और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम प्रारंभ करेंगे। इधर विश्वविद्यालय शासन ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा और उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा कराई जाएगी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आए थे। उन्होंने कई सारी मांगें रखी हैं, 7 मांगें हैं उनके ज्ञापन में। उनमें से एक तो परीक्षा के टाइम टेबल को जारी करने को लेकर थी और एक परीक्षा नियंत्रक को, क्योंकि पार्ट टाइम चार्ज दिया है, उसको लेकर थी। तो एक रीजनल सेंटर के बारे में थी और एक हेल्थ सेंटर के बारे में थी। इस तरह की कुछ प्रमुख मांगें ये थी। तो टाइम टेबल तो हम आज ही जारी कर रहे हैं। इसी को की वजह से थोड़ा सा रुके थे कि आज एक बार इसी में अप्रूवल हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि ऑफलाइन कराया जाए, ऑनलाइन मतलब ओपन बुक से कराया जाए, जो कि हम लोगों में से कोई भी पक्ष में नहीं था। सभी लोग, स्वयं सरकार भी चाहती थी और हम लोग भी इस पक्ष में नहीं थे। तो निकाला जा रहा है टाइम टेबल। तो अभी टाइम टेबल आज जारी हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो उन्होंने कहा है कि हेल्थ सेंटर को ठीक किया जाए, वो भी हम लोगों के दिमाग में है, क्योंकि अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो उसको भी और फिर से रिवाइव करेंगे। एक एम्बुलेंस भी लेने का विचार है और बाकी डॉक्टर तो एक अभी बैठते हैं, बाकी और थोड़ी स्टाफ की व्यवस्था करेंगे, वो भी करने ही वाले हैं हम लोग। इसके अलावा रीजनल सेंटर्स की बात की है तो उनको भी फिर से हम लोग स्ट्रेंथन करना है। परीक्षा नियंत्रक की जो बात थी, वो हमारे एक बहुत ही डिवोटेड प्रोफेसर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं। वो अपनी क्लास लेने के बाद यहाँ पर सेकंड हाफ में आते हैं, पर सेकंड हाफ में आने के बाद भी जब तक हर विद्यार्थी की समस्या का निराकरण नहीं हो जाता तब तक वो नहीं जाते हैं। तो एक बहुत ही कुशल नियंत्रक हैं और डिवोटेड टीचर हैं। तो बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है, उससे किसी को शिकायत नहीं है। बहरहाल अब छात्र छात्राएं डीएवीवी के नए आदेश के इंतजार में हैं। साथ ही टाइम टेबल भी जारी होने से वे परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।